और कुछ दिन तो आए जब मैं होश हुआ और देखा 15 साल तक मेरे घर में नहीं है। पता नहीं क्या हुआ मेरे जीजा जी के साथ कि वो आए थे यहाँ दिल्ली में आए थे और मैं उनको जॉब भी लगाया था। जॉब किए, वो जॉब करने के बाद छत्तीसगढ़ में थे और रो रहे थे कि सुनील जी आप मुझे कहीं काम लगा दो। और यहाँ पे आए भी थे, दिल्ली में जॉब भी लगाया था उनको। 1 साल 1.5 साल काम किए, काम करने के बाद घर चले गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हुई, वो मेरी दीदी को मेरे घर पे भेजना। मेरे भाई की 3 भाइयों की शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, मेरी भतीजी की शादी हुई, किसी भी शादी में नहीं भेजे। वहीं पड़ोस के घर में एक हमारे बगल में जो गांव में घर है उनके पास हमारी दीदी आती जाती हैं। अपने खून, हम लोग उनका खून है, हमारे घर पे नहीं आते। हमारे मम्मी पापा बहुत रोते हैं, बगल में आती हैं और जिया जी भी आते हैं और लेके उनको चले जाते हैं, हमारे घर पे नहीं भेजते हैं। तो मैं कई दिनों से ट्राई करता था। पिछली बार भी जब मैं आया था इस MSW प्रोग्राम में तो मैं उनको फ़ोन किया था और जीजा जी को भी फ़ोन किया था, तो बोल रहे थे ठीक है मैं आऊँगा, मैं भेजूँगा। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ सर, हमारे जीजा जी पीछे 1.5 महीने हो गए नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोग दिल्ली में थे और फ़ोन किए तो फ़ोन तो दीदी ने उठाया, भांजे ने भी उठाया, बातचीत हुई, बट वो लोग उतना भी खुश नहीं थे। हम लोग तो दुखी थे। हमने अपने मम्मी पापा को जो भी थे गांव में, मेरा गांव बलिया पड़ता है यूपी में, और मैं वहाँ से अपने मम्मी पापा को भेजा। अब मेरा भाई था वहाँ पे, उनको भेजा और सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी मेरी दीदी मेरे घर पे नहीं आई। आज जब मैंने फ़ोन किया, अपने भांजे को फ़ोन उठाया तो नंबर तो सेव है, बट बोले कौन बोल रहे हो? मैंने बोला सुनील बोल रहा हूँ, तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ। तो बोले मामा प्रणाम। मैंने प्रणाम, मैं रोने लगा। मैंने कहा मम्मी कहाँ हैं? कह रहे हैं यहीं पे बात कराता हूँ। मैंने दीदी से बात किया, रोते रोते बात किया, मैं बोल नहीं पा रहा था। तो बोली क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या हो गया, सब ठीक तो है? उनको पता है क्योंकि पड़ोस में कुछ भी बात होती तो पड़ोस वाले बगल वाले जो है वो बताते हैं उनको। तो मेरे बाबा को तबीयत खराब है, हर्निया की दिक्कत है, उनकी सांस चढ़ जाती है और अभी 1 तारीख को उनकी सांस चढ़ गई थी और वो लग रहा था कि नहीं बचेंगे। तो खबर गई होगी तो बोले मेरी दीदी बोली कि क्या पापा ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना, रो क्यों रहा है? मैंने कहा बस दीदी ऐसे ही मन कर रहा था आपसे बात करने के लिए, अच्छा ही लग रहा था, याद आ गया। तो मैंने कहा आप घर पे नहीं आते? दीदी ने बोला रोने, वो भी रोने लगी, कह रही ऐसे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैंने कहा आप आते नहीं हो, यहीं बगल में आते हो, हम लोग आपके खून हैं और मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं, आप आते हुए देखते नहीं हो। तो बोली मैं कल देखती हूँ, कल आऊँगी, अगर कहीं उनको दवाई के लिए जाना है, अगर वो नहीं 15 साल 20 साल पुराना रिश्ता बन गया। जी सर, तो थैंक यू सर। एक चीज करना चाहूँगा सर, मैं आपको गुड मॉर्निंग से ना चलना। आप माइक को ऊपर कर ले जी। बस मेरा फैमिली मैटर पर घर पे परिवार से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो जब सबसे बड़ी बात तो अभी मैं फ़ोन किया, बच्चों से बात किया, बहुत खुश हुई, बच्चे से अच्छे से बात की हम, और मुझे काफ़ी राजेश सर सपोर्ट करते हैं। और सर आज सच कहो तो काफ़ी मैं कई दिन से डिप्रेशन चल रहा था, बहुत दिन से काफ़ी डिप्रेशन में था। लेकिन सर अगर शायद आज आप मुझे मौका नहीं देते यहाँ पे आने के लिए तो मेरे साथ जान नहीं जा सकता था। ये सच्चाई है कि मैं अंदर अंदर कई महीनों से डिप्रेशन में था, कई महीनों से, करीबन 7 से 8 महीने से मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा था। शायद मैं किसी को बताता नहीं था, और जिसको भी बताता था वो सोचते थे शायद ऐसे ही बोलता है। पर लास्ट कॉल आपसे मैंने किया आने से पहले, और आपने सर मुझे बुला के नई जिंदगी दिया है सर। थैंक यू सर, सुबह से। मैं नाम दे रहा था कल, यही कह रहा था सर पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा जाना तो पैसे वैसे बाद में कर लेंगे, तू आ जा। चल बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, आराम से बैठ, ठीक है, आराम से। बढ़िया, तो अगर आप समझ गए सारी चीजें, ताली बजा दो यार, साथ तो हो रहा है।
मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहित कराल, मैं बांसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। साल भर हो गया हमारे कुछ पैटर्नल जमीनी विवाद था, जो हमारा मतलब आना जाना अभी हुआ नहीं पिछले 3-4 महीनों से। तो अभी मैंने जैसे ही सर ने जो अभी एक्सरसाइज करवाई, उसके थ्रू मैंने एक मेरे बड़े पापा का लड़का उसको कॉल किया मैं, और बोला कि जो भी अपना चल रहा है मेरे को पहले सॉरी बोला, और जो भी हमारा विवाद है घर पर आ जाओ, बैठ के हल कर दो, जैसा भी कहो आप कर देंगे ऐसा। थैंक यू। आपने कॉल कर लिया तो अच्छा रहा ना जी, कॉल नहीं करते तो वही था ना, ईगो में आपस में दोनों बात होगा ना सोल्यूशन, इसलिए थैंक यू बोलो ऊपर वाले का यार। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गॉड एंड थैंक्स। और इसमें मैं ज़्यादा थैंक्सफुल मेरे अप्लाइंग को लेकर, क्योंकि मेरा जो हुआ आना हुआ यहाँ पर वो लास्ट टाइम में आना हुआ, और उससे बड़ा थैंक यू बोलो तो शायद मदर के लिए, क्योंकि काफ़ी मैं एक तरह अभी बताओ आने से पहले मतलब एक कमरे में रो रहा था कि मतलब इस प्रोग्राम में जाने नहीं मिल रहा, काफ़ी सारे बिजनेस को लेकर वो था मतलब क्राइसिस थे। तो मम्मी पास में आके बोला कि जो भी है चल मैं देख लूँगी, तो उधर जा आया हूँ, होता रहेगा यहाँ पर, फिर मुझे भेज दिया यहाँ पर। तो थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन, मैं जी थोड़ा सा माइक जी। मेरी सिस्टर के साथ मेरे लगभग और ऊपर कर मतलब एक टाइम था कि मैं उनसे कोई भी काम करता था ना, उनसे पूछे बगैर नहीं करता था मैं, और कुछ टाइम से लगभग 1.5 से 2 साल हो गया ना मैं सिस्टर से बात कर रहा था, ना मेरी सिस्टर मेरे से बात कर रही थी, और ईगो इतनी ज़्यादा आई हो रही थी हमारी कि मैं भी बात नहीं करूँगा, और ना मैं उनके पास जाऊँगा, ना मैं उनके पास जाऊँगा, और ना वो खुद आएंगी तब मैं बात करूँगा। आज मुझे रियलाइज हुआ और मुझे महसूस हुआ, चलिए मैं उनसे छोटा हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मैंने उनसे कॉल की, रोते रोते बात करते हुए उन्होंने मेरे से एक ही बात कही, कोई बात नहीं भाई, ये छोटी मोटी बातें चल जाती, टाइम जब खराब होता है तो कुछ नहीं पता होता किसी को। मैंने उनसे सॉरी मांगा, बाकी फिर बेटे ने फोन ले लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके बहन भाई के रिश्ते तो बन गए यार, थैंक यू शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका, और बहुत बढ़िया आज आपने फोन कर लिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हरीश फरीदाबाद से एक्चुअली हेलो एसी भाई एक मिनट एसी को बंद करवा देना, पीछे वाले को ज्यादा हालत खराब हो रही है उन लोगों की, आ रहा है तो उसको बोलते उनको नॉर्मल कर दे यार, नॉर्मल एसी कर दे यार, जिनकी थोड़ी वो बताने लग रहे कि ज्यादा वो हो रहा है। हाँ बताइए। बात नहीं करनी बस, आप उधर नहीं देखना, आप फोकस, आप 2 मिनट में बात करने लग जाते हो। कल वो डिसिप्लिन वाली बात बताई थी ना। हाँ 10 इयर्स हो गया शादी का मेरे, और मेरे वाइफ का एक ही शिकायत था कि आप हमेशा बिजी रहते हो, रिश्ते को समय नहीं देते हो। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, टाइम थोड़ा नहीं मिलता ज़िंदगी के भाग दौड़ में, मैंने कभी बच्चों को और मतलब वाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाया, इसलिए गुस्सा रहते थे हमेशा। हाँ तो एक्चुअली आज मैंने अपने बच्चे से और अपनी वाइफ से सॉरी बोला, और मेरी वाइफ ने बोला हट पगले क्या बोल रहे हो। अरे वाह, हट पगले क्या बोल रहे हो, तो यार गजब। अगर ऐसी बात, हाँ आपसे प्यार करती है, लव करती है, आप वाले भी बोलती होगी ऐसे, हंस रहे हो सारे लोग, बताओ जब। हाँ ये तो इसने बता दिया बेचारा ने, ठीक का हट पगले, ठीक कह रहा है यार, लव करती है, प्यार करती है, उसको पता है टाइम नहीं, बिजी रहते हैं। रियली बोल रहा हूँ कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग समय नहीं दे पाते बच्चों को, और क्या बोलूँ मैं कि जितना टाइम मैंने नहीं दिया, 12-1 बजे तक समय का काम को टाइम दिया, लेकिन बच्चे को जो टाइम देना था वो नहीं दे पाया 10 साल में। तो जो आज मैं सीख के जा रहा हूँ, तो आज के बाद जो भी टाइम रहेगा, जो भी वर्क टाइम वर्क करूंगा, काम के और बच्चों के साथ या फैमिली के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। करना है, वैसा ही करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा नाम विनोद है, और इस सिस्टम में आज गुरुजीत से हमने सीखा है कि मैं सिलाई का काम करता था, और मैंने 2014 में वो सिलाई का काम छोड़ दिया था, और पीएफ मैंने निकला था 65,000 रुपये, और मैंने उस पीएफ का 4.25 बीघा गाँव में ज़मीन खरीदा था, और मैंने अपनी माँ के नाम करवा दिया था। उस टाइम हमारे पिताजी थे, बहुत
उन्होंने बोला बेटा अगर बेटा हो तो ऐसा हो, और मैंने उनको अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट दिए थे। वो कहते थे बेटा तुम्हारा ये प्रोडक्ट जो भी है ना ये अमृत का काम करता है। आज 1 साल पहले हमारे पिताजी नहीं रहे, जाना तो सबको है, लेकिन मेरी माँ है और मैं अपनी वाइफ के कहने पे वो हमें ताने मारती है कि तुमने ज़मीन लिया और माँ के नाम करवा दिया, आज हिस्सा 4 भाइयों का है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज से गुरुदेव ने सिखाया कि हमारी माँ तो माँ है, और मैंने सॉरी भी बोला, बोले बेटा रो। वो वाइफ हमारी बोल रही थी कि मेरे 3 बेटी हैं, शादी करने के लिए आपने क्या किया, ज़मीन लिया, माँ 15 लाख की ज़मीन होती अपनी। मैं बोला कोई नहीं, माँ है, उन्होंने 9 महीना जन्म दिया, पाला भरोसा बड़ा किया। मैंने इसी से 10 अपनी माँ के नाम ज़मीन कराया था। आज वो 4 भाइयों की है, मुझे दुख नहीं है, 1 बीघा तो है हमारी, कोई बात नहीं, लेकिन आज से आपके पास बीघा हो रहा, माँ तो है ना? बिल्कुल माँ है। और आज से मैं प्रण करता हूँ कि जो भी हमारे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हैं, कोई हमारे गुरुदेव अपलाइन ऑनलाइन किसी गलत शिकवा नहीं है। मैं अपने आप को एकदम साइलेंट होके जा रहा हूँ और बहुत बड़ा करूँगा, करके दिखाऊंगा, और यहीं से अपनी बेटी की शादी करूँगा, ये मेरा वादा है। मैंने रिश्ता भी पक्का कर दिया है और अपने दवान को भी ज्वाइन करवा लिया हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट करूँगा, और मैं प्रणाम करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद आपका एक बार भाई के लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गुरुदेव। मेरा नाम अजय कुमार है और क्राउन का लेवल है, 5 साल का सफ़र हो गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 5 साल में बहुत सारे MSW, बहुत सारी STM मैंने की है। यहाँ पे काउंटिंग भी नहीं की कभी कि क्या है, लगभग मालूम तो 10 से ऊपर ही हो गए होंगे, 20 के या 15 और 20 के बीच में होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो घर का फैमिली का रिलेशन तो सब कुछ अच्छा हो चुका, क्योंकि यहाँ हर बार सेशन में आता हूँ, हर बार जिस रिश्तेदार से रिलेशन अच्छे नहीं थे सबसे बन चुके हैं, डाउनलाइन से नहीं थे उनके, अपलाइन के, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ मैंने आज विजुलाइज करी यहाँ पर जब सर करा रहे थे कि बहुत सारी डाउनलाइंस, क्रॉस लाइंस और अपलाइन हम कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। मेरा 5 साल के सफ़र के अंदर मैंने भी ऐसी कई मिस्टेक्स की है, जो अपलाइन को और डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को, इन तीनों को कई बार काम के दौरान हो जाता है, इवेंट्स के दौरान, प्रोग्राम के दौरान, बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी बातें गुरुदेव के साथ भी। सो मैं बुला ले छोटे से आ जा, खड़ा हो जा, ये हुई बात। बोलता हूँ, गुस्से में आके कुछ कह देते हैं, मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा मैंने, और इन्होंने हमेशा मेरा साथ किया। आज मेरा सब कुछ इनके ऊपर टिका हुआ है, सब कुछ इनसे चल रहा है। आज मुझे एहसास हुआ जब लाख रुपया घर में आता है कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी बनाई और मैं इसको कितने बार डांटता रहा, कितने बार कुछ कहा मैंने, पूरा भला कह दिया। सॉरी सर, रियली में सॉरी सर, दिल से सॉरी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजय। और गुरुदेव मैं आपको भी सॉरी बोलता हूँ सर, आपको भी मैंने कोई बात नहीं कही है, कई बार आपको हर्ट किया है मैंने, डायरेक्टली तो नहीं कही लेकिन हर्ट किया है। और जितने भी मेरे क्रॉस लाइन जो भी साथी बैठे लेके सभी हो जाता है, जो नजदीक होते हैं, और मेरी डाउन लाइन्स को सबको थैंक यू है, सबको सॉरी है। अगर कोई बात मेरे